हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डोरा। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह पहला टेंस है और आपका इस टेंस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझेंगे तो ही आप बाकी के टेंसेस को समझ पाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं और यह टेंस यूज़ कहाँ होता है, किन सिचुएशंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ लगेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई काम हमेशा होता है, बार बार होता है। फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स के बारे में भी इसी टेंस में बात की जाती है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न होता है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर एस या ईएस। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ब के साथ एस या फिर ईएस तभी लगेगा जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही शी या किसी व्यक्ति का नाम या फिर इट है। इट मतलब कोई चीज़। अगर एक्शन करने वाला आदमी, औरत, लड़का, लड़की या फिर कोई चीज़ है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। फिर उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। आपको अपने दिमाग में यह बात अच्छे से बिठा लेनी है कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कोई एस या फिर ईएस नहीं लगेगा। ही, शी, नेम, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगेगा ही लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे किन मेन वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग और किन मेन वर्ब्स के साथ ईएस का प्रयोग होगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि किन मेन वर्ब्स के साथ ईएस का प्रयोग करना है तो आपको समझ आ जाएगा कि बाकी के सारे बचे हुए मेन वर्ब्स के साथ आप एस का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं। रूल नंबर 1, जिन मेन वर्ब्स के एंड में ओ हो जैसे गो या डू तब आप ईएस का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा मीन्स ही, शी, इट, तो आप कहेंगे गोज या डज। गो मतलब जाना, डू मतलब करना। रूल नंबर 2, जिन मेन वर्ब्स के एंड में डबल एस या एस एच हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मिस, पास, पुश, रश। मिस बन गया मिसिज, पास बन गया पासिज, पुश बन गया पुशिज, रश बन गया रशिज। रूल नंबर 3, जिन मेन वर्ब्स के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, व्यंजन का अक्षर हो और उसके बाद वाई का प्रयोग हो, ऐसी मेन वर्ब्स के एंड में ईएस का प्रयोग करते हैं। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्या करना है, आपको वाई को आई से रिप्लेस कर देना है, मतलब वाई को हटाकर आई लिख देना है, फिर उसके साथ ईएस लगा देना है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। क्राई का बन गया क्राइज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, फ्राई का फ्राइज और मैरी का बन गया मैरिज। और एक स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जिन मेन वर्ब्स के एंड में वॉवल के साथ वाई हो, वॉवल मतलब स्वर, तो आप वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वाई को वाई ही रहने देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। से और प्ले। से, ए वाई, ए क्या है, एक वॉवल है, एक स्वर है और उसके बाद वाई है। तो ऐसी जो मेन वर्ब्स होंगी
उनके बाद ES नहीं, सिर्फ S लगेगा, सिर्फ S। सेज या प्लेज। आई होप आप अच्छे से समझ गए कि किन मेन वर्ब्स के साथ ES लगेगा और बाकी सारी बची हुई मेन वर्ब्स के साथ S का प्रयोग होगा। कब? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अपने माइंड में यह बात अच्छे से बिठा लो कि S और ES का यूज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, नेम और इट के साथ ही करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सुमन स्कूल जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सुमन। क्रिया क्या है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो। सब्जेक्ट है सुमन जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर मेन वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग तो होगा ही होगा। अब देखिए, मेन वर्ब के साथ हमने ES इसलिए लगाया है क्योंकि मेन वर्ब के एंड में O है। मैंने आपको रूल नंबर 1 में यह बात बताई है कि जिन मेन वर्ब्स के एंड में O होता है वहाँ हम ES का प्रयोग करते हैं। सुमन गोज टू स्कूल। सुमन हो गई सब्जेक्ट, गोज वर्ब एंड स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पार्क में खेलता हूँ। कौन खेलता है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। और क्रिया क्या है? खेलना, प्ले। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के साथ कोई S या ES नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई प्ले इन द पार्क। आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब और बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है। लास्ट एग्जाम्पल, अमर घर आता है। अमर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब के साथ S का प्रयोग किया गया है। और होम ऑब्जेक्ट है। अमर कम्स होम। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एंड में ऑब्जेक्ट। डज का यूज़ आप करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियरली बताया गया है कि डू का यूज़ आई, वी, यू, दे के साथ होगा और डज का यूज़ ही, शी, नेम, इट के साथ। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम डू डज का यूज़ करके नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि ही, शी, नेम, इट के साथ S, ES नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुमन स्कूल नहीं जाती है। सुमन डज नॉट गो टू स्कूल। सुमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने डज का यूज़ किया, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब गो। अब हमने गोज नहीं लिखा क्योंकि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में S या फिर ES नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बाकी का सेंटेंस ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आप डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमर घर नहीं आता है। अमर डज नॉट कम होम। अमर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम रूल सीखेंगे। सबसे पहले डू या डज का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, अगर कोई और सब्जेक्ट है तो डू का। उसके बाद नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग हो। अगर नहीं का प्रयोग ना हो तो आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या सुमन स्कूल जाती है?
सबसे पहले हम लगाएंगे डज। डज इसलिए लगाएंगे क्योंकि सुमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सुमन तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज क्यों नहीं किया। मैं आपको यह बात पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नो एस और ईएस। इस बात को भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम पार्क में खेलते हो। इस सेंटेंस में हम डू यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। डू यू प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या अमर घर नहीं आता है। इस सेंटेंस में डज का यूज किया है क्योंकि अमर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रूल के अकॉर्डिंग नॉट लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर एंड में ऑब्जेक्ट। आई होप अब आप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके क्या रूल्स हैं और इस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस टेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं। सीखते हैं इसका फर्स्ट यूज़, टू टॉक अबाउट रेगुलर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। हर रोज़ होने वाली एक्टिविटीज़ और किसी की हैबिट्स के बारे में बताने के लिए, बात करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, आई ड्राइव माई कार, आई वेक अप एट 5 AM एवरी डे, शी गोज़ शॉपिंग विद मी। इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ड्राइव एक रिपीटेड एक्शन है, वेकअप रेगुलर एक्टिविटी है और शॉपिंग भी एक रिपीटेड एक्शन है। अब देखेंगे कुछ वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप रेगुलर हैबिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑलवेज, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, every day, every morning, every evening. Now let's jump to the next use, to talk about universal truths and facts. Water boils at 100 degree Celsius. आप इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में यही माना जाता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में हो, वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ गोज राउंड द सन। धरती सूरज के आसपास चारों ओर घूमती है। आप इस बात को भी बदल नहीं सकते, सो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीनेजर्स डोंट जनरली हैव मच मनी। टीनेजर्स के पास आमतौर पर ज़्यादा पैसे नहीं होते। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। बहुत लोग इस फैक्ट से सहमत हैं। यह कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेनली, जनरली, नॉर्मली, यूजुअली, ट्रेडिशनली, समटाइम्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज, टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए एग्जाम्पल्स, आई ओन अ हाउस। ओन शोज पोजेशन। आप कहते हो कि घर आपका खुद का है, सिर्फ आपका अधिकार है इस घर पर। आई ओन अ मर्सिडीज। इस सेंटेंस में भी पोजेशन शो हो रहा है। मर्सिडीज कल भी आपकी थी और आज भी आपकी है। इट शोज परमानेंट सिचुएशन। ही लिव्स इन हैदराबाद। वो हैदराबाद में रहता है। इस सेंटेंस में लिव्स शो करता है कि वो पिछले 5 या 10 सालों से हैदराबाद में रहता है। सो इट शोज परमानेंट सिचुएशन। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज, टू टॉक अबाउट मूवीज एंड बुक्स। मूवीज और बुक्स के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स, इन बाहुबली मूवी कटप्पा किल्स बाहुबली। Fictional books are full of stories. Now let's move on to the last use of present indefinite tense, to give directions and instructions. किसी व्यक्ति को directions means
रास्ता बताने के लिए और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स: टू स्टार्ट योर लैपटॉप क्लिक ऑन द पावर बटन। लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन पर क्लिक करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल: टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर ऑफ द रोड टू रीच माई हाउस। मेरे घर पहुंचने के लिए रोड के कॉर्नर से लेफ्ट साइड हो जाओ। तो आपने इस वीडियो में जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं और कब इस टेंस का यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।